बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वज़ू हो या नहीं हो, हर वक्त ये तस्बीह पढ़ने वाला पर अचानक मौत नहीं आ सकती। फरमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तस्बीह अल्लाह की पनाह में ले जाएगी। ये तस्बीह हिफाजत का हसार है, नूरानी ढाल है, गुनाहों पर तलवार और जन्नत का ज़रिया है। वो तस्बीह है मोहतरम नाज़रीन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इरशाद रसूल है कि कोई बंदा भी ये तस्बीह 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को पढ़ लेता है तो इसको कोई चीज़ आसमान में नुकसान नहीं दे सकती। इस तस्बीह में एक रूहानी हसार है, एक नूरानी ढाल है जो बंदे के गुनाहों को, जिनात हो, जादू हो, नज़रबद या अचानक मौत का खौफ हो, जब यकीन के साथ इस तस्बीह को सुबह शाम पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला से ऐसी हिफाजत अता फरमाता है जो बंदे के वहम और गुमान में नहीं होती। ये तस्बीह बंदे के गिर्द एक ऐसा नूरानी किला बना देता है कि शैतान 1000 बार कोशिश करे मगर उसके फरेब में नहीं आ सकता। इस तस्बीह को शैतान 1000 बार कोशिश करे मगर इसके करीब नहीं आए। इस तस्बीह के साथ जो दिन तलू होता है वो दिन बंदे के लिए हिफाजत की ज़मानत लेकर आता है, और जिस रात में ये तस्बीह पढ़ी जाती है इस रात अचानक मौत का साया भी करीब नहीं आ सकता। ये तस्बीह पढ़ने वाला वो खुश नसीब है जिसकी ज़िंदगी से अंदेशे, वसवसे और शैतानी चाल यकदम दूर हो जाते हैं। ये तस्बीह दुनिया के हर खौफ पर गालिब आती है। इस तस्बीह के साथ दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क में बरकत। जो हर वक्त गैर मरी मरलों की जद में हो वो कुरान की इस तस्बीह के इसबाब महफूज रहे और बावक़ार ज़िंदगी गुजारेगा। इस तस्बीह के साथ जीने वाला इंसान जब सुबह करता है तो गोया खुद को अल्लाह की खूब मुकम्मल पनाह में दे देता है। सुन लो, जब तक ये तस्बीह तुम्हारी ज़बान पर जारी रहती है इस दिन तेरी मौत का वक्त नहीं आया, और जब तेरे दिल में इस तस्बीह पर यकीन कामिल होगा तो दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तस्बीह ये है मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक ऐसी तस्बीह का वजीफ़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और पुरअसर है। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। ये तस्बीह हिफाजत का हसार है, नूरानी डाल है, गुनाहों पर तलवार है और जन्नत का ज़रिया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की ये तस्बीह पढ़ने वाला अचानक मौत और अचानक मुसीबत से महफूज रहेगा। ये तस्बीह पढ़ने से आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम हाजात पूरी होंगी। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी रोज़ी रिज़्क में अपनी गैबी मदद नाजिल करेगा, और जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है तो इस पर अल्लाह ताला की खास रहमत करम नाजिल होती है। हमारा आज का वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है और ये बहुत से लोगों का आजमाया हुआ अमल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस अमल को लाजमी करना ताकि आप भी अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें और आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें टलती रहें। नाजरीन, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और इसकी फितना ख़िज़ा हर लम्हा इंसान को किसी नई आज़माइश में डाल सकती है। कभी अचानक मौत तो कभी बेखबर मुसीबत इंसान को ऐसे घेर लेती है कि बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मगर अल्लाह ताला की रहमत ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। उसने हमें कुरान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है जिसकी एक एक आयत शिफा है, रहमत है, हिफाजत है। इसी कुरान मजीद में एक ऐसी तस्बीह भी मौजूद है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है इस पर अचानक मौत नहीं आती, अचानक आने वाली मुसीबतों से भी महफूज रहता है। ये तस्बीह अल्लाह की तरफ से बंदे के गिर्द नूरानी ढाल बन जाती है। इसे शैतान के शर्रो, दुनिया के फितनों और आखिरत की हौलनाकियों से बचाती है। ये तस्बीह अल्लाह की अर्श से नाजिल होने वाली एक ऐसी नेमत है जो पढ़ने वाले को अल्लाह की अमान में दे देती है। गुनाहों की जंजीरों को तोड़ने वाली, कब्र की वहशतों को ख़त्म करने वाली और जन्नत के दरवाज़ों को खोलने वाली ये तस्बीह हर मुसलमान के दिल को थाम लेने वाली है। इसको हर जुमा पढ़ने से ईमान को ताजगी बख्शती है और जो इसे रोज़ाना पढ़ ले वो अल्लाह की खसूसी हिफाजत में आ जाता है। तो नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे। उम्महातुल मोमिनीन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। वो सफ़र के दौरान
उम्म अल-मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का ऊँट बीमार हो गया और सवार होने से अज्जा गई, जबकि हज़रत ज़ैनब बिन्त हज्जाज रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक ज़ायद ऊँट मौजूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि सफ़िया का ऊँट बीमार हो गया और तुम्हारे पास ज़ायद ऊँट मौजूद है, अगर तुम इसको एक ऊँट दे दो तो बेहतर है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मैं अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस यहूदिया को अपने ऊँट दे दूँ? ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा यहूदी थी और बाद अज़ा मुसलमान होकर अज़वाज मुतहरात में शामिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सख्त नागवार समझी और उनसे नाराज़ हो गए और उनसे बातचीत करना बंद कर दी। ये वाक़या हज्जतुल विदा के सफ़र में ज़ुल्हज्जा के दौरान पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का ये आलम था कि ना सिर्फ उनसे बात ना की, बल्कि उस नाराज़गी का असर इस कदर गहरा और तवील हुआ कि पूरा वाक़ई ज़ुल्हज्जा गुजर गया, मुहर्रम गुजर गया, सफ़र का महीना भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया और चंद दिन भी गुजर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से बात ना की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि इतना तवील अरसा हो चुका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी अब तक दूर नहीं हुई, तो उन्होंने ये गुमान किया कि शायद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। लिहाजा उन्होंने अपना बिस्तर, अपनी चारपाई और दीगर सामान लपेट लिया और अलग हो गए। उनका ये अमल उनके दिल की गहराई से निकला हुआ दर्द था। वो इस हालत में अलग हो गई कि दिल गम से बोझल था कि शायद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में अब उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। लेकिन ये भी उनकी अज़मत थी कि बावजूद अपने दिल के दर्द की और नाराज़गी की शिद्दत, वो अदब और हया का दामन थामे रही। उन्होंने ना कोई शिकवा किया, ना फरियाद की, ना किसी और से कुछ कहलवाया। खामोशी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करके खुद को अलग कर लिया। ये वाक़या उम्मत को ये सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में अल्फाज और तर्ज तहातब किस कदर अहमियत रखते हैं। ये एक जुमला जो दिल आज़ारी का सबब बने, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजर सकता है। और ये भी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक में इतने बुलंद थे कि जब भी कोई उनकी रजामंदी का मुस्तहिक ना रहता तो उसको इस अंदाज में समझाते कि अल्फाज की सख्ती से ज़्यादा अमली इजहार नाराज़ी का ज़रिया बनती। इस वाक़े में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की शान भी नुमायाँ होती है कि वो अगरचे यहूद नस्ल थी, मगर उनके ईमान और किरदार ने उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा का मुकाम अता कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज़्ज़त की हिफाजत इस तरह फरमाई कि उनके हक़ में कही गई इस नाज़ेबा बात पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। इससे ये सबक मिलता है कि ईमान लाने के बाद किसी की साबिक़ा हैसियत को तानो तशनी का निशाना बनाना इस्लाम की रूह के खिलाफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर किसी मोमिना की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, का वो इब्तिदा में किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखती हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये के ज़रिए अपनी उम्मत को ये तालीम दी कि इज़्ज़त ईमान से है, नस्ब से नहीं, और तकवा ही इंसान को अल्लाह के नज़दीक बुलंद मुकाम अता करता है, जैसे कुरान करीम में इरशाद हुआ। और ये भी कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी में नरमी, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना ही असल कामयाबी है, जबकि किसी की साबिक़ा ज़िंदगी को बार बार दोहराना या इस पर ताना देना इंसान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का मुस्तहिक बना देता है। ये वाक़या हमें आज भी सिखाता है कि हमें अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतनी चाहिए और किसी की साबिक़ा हैसियत पर, उसकी ज़ात पर, उसकी इज़्ज़त को कम ना करना, ख़ास तौर पर अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में आ चुका हो।
मोहतरम नाजरीन, अब हम वजीफ़े की जानब चलते हैं। वो कौन सी तस्बीह है जो आपने पढ़नी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। आपने सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मर्तबा सूरह मुल्क की तलावत करनी है। सूरह मुल्क की तलावत करने के बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं। ये आप कलमात सामने दिए गए, इसको पढ़ ले। और इसके बाद अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं जो बहुत बड़ा बुर्दबार है। अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं जो बड़े अर्श का रब है। अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं जो आसमानों का रब है और वो ज़मीन का रब है और इज़्ज़त वाले अर्श का रब है। इस दुआ की आपने एक तस्बीह पढ़नी है और इसके बाद आपने आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाएंगे। आपकी तमाम परेशानियां और मुसीबतें टल जाएंगी और इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको भी खबीस असरात का खौफ है तो बस इस दुआ को अपना लें, फिर देख लें अल्लाह तेरे लिए कैसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें तूने कभी सोचा भी ना होगा। यकीन रख, बस अल्लाह के नाम पर और इसकी पनाह मांग। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमारे दिलों को नूर हिदायत से भर दे, हमें हर खबीस, हर वसवसे और हर खौफ से अपनी हिफाजत में ले ले। हमारी सुबह, हमारी शाम में अपने जिक्र से रोशन फरमा और हमें इस कलमे की बरकत से दुनिया आखिरत में सलामती अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।